खबर विस्तार से। राजीव गांधी की आज जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती। पीसीसी में इसे लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये तस्वीरें जयपुर से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी इससे पहले वीरभूमि पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। और ये तस्वीरें जयपुर से। सचिन पायलट पहुंच गए हैं और तमाम प्रमुख चेहरे यहाँ पीसीसी में आज राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी कड़ी में एक ये तस्वीर जयपुर स्थित पीसीसी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी संगठन से जुड़े तमाम नेता कार्यकर्ता पीसीसी पहुंच रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ भी यहाँ पहुँचे हैं। सचिन पायलट और तमाम चेहरे सत्ता और संगठन से जुड़े हुए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती आज। ये दो तस्वीरें और, पहली तस्वीर जयपुर से और दूसरी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां राहुल गांधी वीरभूमि पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर और दिल्ली की ये दो तस्वीरें। और ये एक एक कर तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पीसीसी हो और ये दूसरी तस्वीर दिल्ली वीरभूमि से। सभी आज याद कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। तकनीक के युग में भारत को आगे ले जाने में एक बड़ा योगदान राजीव गांधी का माना जाता है। आईटी का जनक माना जाता है, कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और जिस तरह से उन्होंने विस्तार किया, आज भी उनके कार्यों को, उल्लेखनीय कार्यों को याद किया जा रहा है। और आज उन्हें याद करने के लिए पीसीसी में भी तमाम लोग, तमाम चेहरे, तमाम नेता पहुंचे हैं। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और वो सभी प्रमुख नेता यहाँ पहुँचे हैं आज पूर्व प्रधानमंत्री को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट दोनों साथ में श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि राजीव गांधी को दी। जयपुर और दिल्ली की ये दो तस्वीरें हैं। पीसीसी से पहली तस्वीर जयपुर से और दूसरी तस्वीर वीरभूमि से। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज देश भर में अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। महेश जोशी भी और सभी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, एक एक कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। क्या चल रहा है, दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। दीपक, सचिन पायलट दिखे, गोविंद सिंह डोटासरा दिखे और महेश जोशी दिखे, तमाम एक एक कर तमाम चेहरे यहाँ पहुँचे हैं। ज्योति खंडेलवाल भी दिख रही हैं। क्या चल रहा है अभी? पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तमाम नेता।
देखिए, बिल्कुल आज राजीव गांधी की चूंकि जयंती है तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हर साल की तरह जो पुष्पांजलि कार्यक्रम है वो रखा गया है। और अभी यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आज पहुंचे हैं, उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो दूसरे तमाम चाहे जो नेता हैं, तो जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, इसके अलावा आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं, वो भी तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो पुष्पांजलि है वो अर्पित की। तो ऐसे में तमाम जो चेहरे हैं, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के अंदर, विधायक हैं, और उन तमाम लोगों ने यहाँ पर आज जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की है। और राजीव गांधी का जो योगदान है उनके प्रधानमंत्री पद कार्यक्रम के दौरान का, उसको यहाँ पर आज याद किया गया है, उनको नमन यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो कांग्रेस है उसके तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज एक साथ यहाँ पर पीसीसी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री आज नहीं आए हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री के अलावा यदि बात की जाए तमाम नेताओं की, तो वो यहाँ पर जरूर आज पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ आज दीपक, देखिए देश भर में तो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, प्रदेश भर में भी कई जगहों पर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज? देखिए, यदि बात की जाए तो जो राजस्थान में कांग्रेस की सबसे ब्लॉक स्तर की बात करें या जिला स्तर की बात करें, तो वहाँ पर जो फल वितरण का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। दूसरे तरह के कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और उधर से मीडिया से भी जो बातचीत है वो यहाँ पर नेता करते हुए नजर आएंगे। अभी पत्रकारों से भी बात करेंगे, अभी पीसीसी चीफ सचिन पायलट या और नेता? देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पर जो बातचीत का दौर है वो चल सकता है। ऊपर जो पीसीसी का मीटिंग हॉल है वहाँ पर ये तमाम नेता जो है वो आज पहुंचे हैं, तो ऐसे में मीडिया से भी जो बातचीत का दौर है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, कुछ एक नाम और जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो चेहरे यहाँ पहुंच रहे हैं? अब जो एक डॉक्यूमेंट्री है राजीव गांधी के ऊपर, उसको यहाँ पर एक तरीके से जारी किया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मौजूद है, देख सकते हैं तस्वीरें। चलिए तस्वीरें देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री शायद राजीव गांधी पर दिखाई जा रही है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। अभी पीसीसी में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है राजीव गांधी के ऊपर। सार्वजनिक टीकाकरण, नई शिक्षा नीति, जन्मोन्मुखी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण थे, जिसमें एक सशक्त भारत की अधिकल्पना थी। एक ऐसा भारत जो विश्वास समुदाय के समक्ष प्रबल पक्ष के रूप में स्थापित हो। राजीव जो वस्तुतः भारतीय राजनीति का सुहाना झोंका था, जिसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से संपूर्ण देश सम्मोहित था। आजादी के बाद ये स्वर्णिम भारत का जो स्वप्न कांग्रेस पार्टी ने देखा था, राजीव गांधी जी ने सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में उस स्वप्न को जिया। राजीव रत्न गांधी देश के नायक, आधुनिक तकनीक से सज्जित भारत के स्वप्न दृष्टा और सियासत की ऐसी शख्सियत जिसे मुल्क ने अपनी पलकों पर बिठाया। देश को आधुनिकीकरण और खुशहाली के नए युग में ले जाने वाले राजीव जी बेहद सौम्य, सरल और सहज थे। देश की जरूरतों को समझने की शक्ति 21वीं सदी का विजन और ऐसी दूरदृष्टि जिसने न सिर्फ आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा, बल्कि उसे सच करके हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young,
and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले परिवार में राजीव जी का जन्म आजादी से 3 साल पहले 20 अगस्त 1944 को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर में हुआ। महज 4 साल की उम्र में राजीव जी को पहली बार देश को समर्पित शासन और सियासत का एहसास तब हुआ जब उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1948 को लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे। तो थोड़ी ही दूर दिल्ली में कश्मीरी गेट पर राजीव जी ने पहली बार तिरंगे की डोर अपने हाथ में थामी। नाना के साथ ग्लाइडिंग क्लब जाने के पहले ही तजुर्बे ने उन्हें ऊंचाइयां छूने का सपना दिया और फिर देहरादून के दून स्कूल में रखे प्लेन के मॉडल को देखकर तो मानो राजीव जी ने आसमान छूने की जिद ठान ली हो। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 1962 में कैम्ब्रिज पहुंचे राजीव जी की जिंदगी नए ख्वाब देख रही थी। पर्यटन और फोटोग्राफी की रुचि में राजीव जी के मन में वैश्विक समझ को और गहरा किया। हालांकि सौम्य स्वभाव वाले राजीव जी कैम्ब्रिज के दोस्तों से छिपाते रहे कि उनका ताल्लुक भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से है। यही उनके जीवन में अहम पड़ाव आया। उनकी मुलाकात सोनिया गांधी जी से हुई। मृदुल राजीव जी को जीवन संगिनी के रूप में सोनिया गांधी जी का साथ मिला, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात किया। 1966 में पायलट बनने के बाद राजीव जी सियासत से दूर अपनी ही दुनिया में आसमान छूने लगे। मां इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री देश की चुनौतियों से निपट रही थी। तो 1970 में राहुल और 1971 में प्रियंका के जन्म के बाद राजीव जी अपने परिवार की नई जिम्मेदारियां उठा रहे थे। विरासत की राजनीति से दूर अपनी दुनिया में रहना चाहते थे, हवा से बातें करना चाहते थे। लेकिन 1980 में हुए हादसे ने राजीव जी की जिंदगी बदल दी। मां का हाथ बटाने वाले छोटे भाई संजय गांधी का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मुश्किल वक्त और पुत्र वियोग में देश की बागडोर संभालने वाली दिलेर मां का हौसला न टूटे, इसलिए राजीव जी ने विमानन क्षेत्र को अलविदा कहा और सियासी मंच पर मां का साथ देने के लिए तत्पर हुए। 1981 में अमेठी से चुनाव लड़ा और सांसद बनकर संसद पहुंचे। लेकिन राजीव जी को पता नहीं था कि जिस सियासत से ताउम्र भाग रही थी वो अचानक पूरे देश का भार उनके कंधों पर ला देगी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद एम्स में उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 40 साल के राजीव जी देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के अखंड और खुशहाल भारत के सपने की जिम्मेदारी अब राजीव जी के कंधों पर थी। इंदिरा जी की चिता के साथ दिल्ली धड़क रही थी, लेकिन राजीव जी ने सेना बुलाकर हालात पर काबू पा लिया। राजीव जी ने देश में आम चुनाव कराने का फैसला किया और दिसंबर 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। कांग्रेस को 415 सीटें मिली। वो आंकड़ा जो कभी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी भी नहीं छू पाए, विपक्ष का नामो निशान मिट गया। राजीव जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश को नई सोच और नई ऊर्जा मिली। राजीव जी ने 1985 में देश को 21वीं सदी का सपना दिखाया। सूचना और संचार की नई क्रांति लाई। कंप्यूटर क्रांति से देश को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने युवा शक्ति को बढ़ावा दिया और जवाहर रोजगार योजना शुरू की, क्योंकि वो जानते थे युवाओं को मजबूत किए बिना देश का विकास संभव नहीं। पंडित नेहरू ने पंचायती राज की मजबूत नींव रखी थी, जिसको सशक्त करते हुए राजीव जी ने पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों को लागू किया। पंचायती राज के जरिए देश में एक साथ 2 काम करके गांवों को अपने विकास का अधिकार और उसमें महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी दी। संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रचार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार जैसे ऐतिहासिक कदम राजीव जी की ही देन है।
प्रधानमंत्री रहते उन्होंने पंजाब में अमन और शांति के लिए अकाली नेता अकाली संत लोंगावाल से समझौता किया। पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद को निर्मूल करने के लिए राजीव सरकार ने उत्कृष्ट साहस और कार्य योजना का परिचय दिया। राजीव जी ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, आर्थिक नीतियों में सुधार किया। राजीव जी जब देश में नई क्रांति ला रहे थे तो पड़ोसी मुल्क श्रीलंका गृह युद्ध में जूझ रहा था। श्रीलंका में शांति और भारत के हिंदू तमिलों के समर्थन में 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन इसका विरोध अगले ही दिन देखने को मिला जब 30 जुलाई 1987 को राजीव जी को गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त श्रीलंकन सैनिक ने उन पर हमला कर दिया। श्रीलंका में तमिलों के उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल फ्रीडम यानी लिट्टे इस समझौते के विरोध था। 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद नए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने श्रीलंका में भारत की शांति सेना को वापस बुला लिया। श्रीलंका में भी सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने लिट्टे से समझौता कर लिया। भारत में 1991 में दोबारा आम चुनाव हुए। एलटीटीई को डर था कि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री न बन जाएं, इसलिए उग्रवादी संगठन एलटीटीई ने राजीव जी की हत्या की साजिश बनाई और 21 मई 1991 के दिन चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर की रैली में मानव बम से हमला कर राजीव जी की हत्या कर दी गई। राजीव जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत का अचानक यूं चले जाने से दक्षिण एशिया की राजनीतिक क्षितिज शून्य सी हो गई। एक दिव्य लौ के बुझ जाने का अंधेरा गहरा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का राजस्थान से भी खास जुड़ाव था। खासकर अलवर, सरिस्का और अजमेर के पुष्कर में ब्रह्म मंदिर उनकी पसंदीदा जगह थी। अपने निधन से 10 दिन पहले उन्होंने जोधपुर में एक जनसभा की, जिसकी रिकॉर्डिंग सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। राजीव जी भारत को शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मानवता की सेवा में दूसरे देशों की तुलना में सबसे अग्रणी दिखना चाहते थे। भले ही आज राजीव जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, देश के लिए शहादत और आधुनिक भारत के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठनों के युवाओं से मित्रतापूर्ण संवाद की उनकी अनेक स्मृतियां हैं। ऐसे सौम्य मृदु राजीव गांधी जी सदैव हमारे प्रेरणा पुंज रहेंगे। नहीं बैठा के कर लो ना वाइट यार। तो वाइट यहीं दे दो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नमन। और अब पत्रकारों से बात करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज हम याद कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का जो सरल स्वभाव, सौम्यता और जिस प्रकार देश को आगे ले जा करके 21वीं सदी में ले जाने का जो स्वप्न उन्होंने देखा था, आज जिसका स्वाद हम लोग चख रहे हैं। राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, लेकिन ऐसे काम हमारे लिए कर गए जो आज नहीं सदियों तक याद रहेंगे। राजीव गांधी जी ने नौजवानों के लिए 18 साल की उम्र के नौजवान को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया।
नई शिक्षा नीति बनाई, साक्षरता हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी अपने समय में लेकर के आए। और जो आज कंप्यूटर और मोबाइल हम जो देख रहे हैं, संचार क्रांति लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी की दूरदृष्टा सोच के कारण से हमारा देश भारत दुनिया में अति महत्वपूर्ण अग्रणी राष्ट्रों में हो गया। चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे किसानों के प्रति, चाहे पंचायत राज को मजबूत करने की बात हो, तमाम वो मिशन थे जो हर वर्ग के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनकर के, और उन्होंने इस मजबूत भारत को और ताकत देकर के दुनिया में इसका लोहा मनवाया, लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, देश का दुर्भाग्य रहा कि वो एक आतंकवादी संगठन के कारण से शहीद हो गए। उनके कारण से आज जो संचार क्रांति हम देख रहे हैं, पूरी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में एक कंप्यूटर, एक मोबाइल हाथ में होने से पूरी दुनिया का नॉलेज हमारे पास में है। हमारे युवाओं को देश और दुनिया में सब जगह नौकरी के अवसर प्राप्त हुए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ऐसी ताकतें इस देश में सत्ता में आ गई जो इस राजीव गांधी जी की 21वीं सदी में जो संचार क्रांति लेकर के आने का जो सपना था और जो सपना साकार किया था, उसका दुरुपयोग करके हमारे ही देश के नेताओं और अन्य मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों के फोन टेप करा के जासूसी करवा रहे हैं। मैं समझता हूं ये सपना तो राजीव गांधी जी ने या देश के किसी नागरिक ने नहीं देखा था। आज किसान कितने परेशान हैं, 10 महीने से उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी नेता हुए हों, सबने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने का काम किया, किसान को मजबूत करने का काम किया, दलित पीड़ित को मजबूत करने का काम किया, महिला सशक्तिकरण में अपने आप को न्यौछावर किया। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल हम देश में देख रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबकी जासूसी हो रही है, किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जिस राजीव गांधी जी ने देश को संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया पे कब्जा करने का अधिकार दिया था, उस संचार क्रांति से देश के सत्ता में बैठे लोग हमारे देश के प्रमुख लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के इस दिवस के ऊपर हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोगों को इनका पर्दाफाश भी करेंगे षड्यंत्र का, और इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की यात्रा नहीं है। भाजपा की यात्रा होती तो वसुंधरा जी भी साथ होती। ये किसानों के हक के ऊपर दमन करने वाले लोग आज किसान को चिढ़ाने के लिए, उसके घावों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए ये कह रहे हैं कि देखो हम तो आ गए। आप बताइए, 5 साल का शासन, 25 में से 25 सांसद, 2.5 साल तक यात्रा नहीं निकाली, किसी की सुनी नहीं। आज भी सुन कहां रहे हैं? ये यात्रा जब सार्थक हो, जब ये कहें कि हाँ किसान के वोट से हम लोग वजीर बने हैं, किसान की हम सुनेंगे और 3 काले कानून वापस लेंगे, ये अगर ऐलान नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि अब तक 7 मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में थे। अब भूपेंद्र यादव जी सबको पीछे लेकर के एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और हो गया। इससे ज्यादा कोई नहीं है। जनता की सुन करके अगर 25 में से 25 सांसद एनडीए सरकार से, मोदी सरकार से अगर राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिलाते हैं पानी का, या किसानों को 3 काले कानूनों को वापस लेते हैं, या बेरोजगारों के लिए नौकरियों की कोई तोहफा देते हैं,
तो माना जाएगा, वरना तो ये केवल मात्र अपने आप को शो करने वाली यात्रा है, केवल किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने वाली यात्रा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जो फूट है और अपने अपने नेता अपने अपने दाग और अपने अपने राग में जिस प्रकार से तल्लीन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि पहलू खान की वाइफ की कोई बात नहीं करता, पर अफगानिस्तान की महिलाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही। कांग्रेस का क्या कहना है? हमारी पार्टी का नेता नहीं है, वो क्या कह रहा है देश पूरा देख रहा है, कौन क्या कह रहा है। जो व्यक्ति काम जो कर रहा है, जो वक्तव्य दे रहा है, उसको पूरे देश और दुनिया देख रही है और जो मूल्यांकन करके उसके बाद में फैसला लेती है। किसी के कहने, आज तो आप पूछो केंद्र की मोदी सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है और क्या कह रही है। देश के लाल किले से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है और फिर उस माहौल को वापस लिया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर बांट करके। चलिए यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।